Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I am going to talk condensation and hydrolysis. अब इसमें से मोस्टली जो है ना वो कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस में डिफरेंस क्या है, या फिर डिफरेंशिएट करें बिटवीन कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। अब सबसे पहले उसने कुछ मॉलिक्यूल के बारे में इंट्रोडक्शन बताया कि मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो का मतलब होता है बिग, ह्यूज, इनॉर्मस, कि मैक्रो यानी बड़ा मॉलिक्यूल, कि बड़ा मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होता है जिसका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। और जिसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो वो बहुत से छोटे रिपीटिंग यूनिट का बना हुआ होगा। अब इनको जो मॉलिक्यूल इस तरह बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, उनको नोन किया जाता है पॉलीमर्स। पॉली का मतलब भी होता है ज़्यादा, और मर्स मतलब कि वो ज़्यादा है। पॉलीमर ज़्यादा टुकड़ों के बने होते हैं या ज़्यादा छोटे मॉलिक्यूल के बने होते हैं। इसी तरह इंडिविजुअल जो यूनिट है, ये जो छोटे यूनिट है एक एक जो मिल के बनाता है उनको हम माइक्रो मालिक्यूल कहते हैं। वैसे अगर सही प्रॉपर डेफिनेशन है तो वो जो स्मॉलर मालिक्यूल वेट कैरी करते हैं वो माइक्रो मालिक्यूल्स होते हैं, और जो लार्जर या हाई मालिक्यूलर वेट कैरी करते हैं या जिनका हाई मालिक्यूलर वेट होता है उनको मैक्रो मालिक्यूल कहते हैं। ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो इसी तरह जो मैक्रो मालिक्यूल है वो पॉलीमर्स के बने होते हैं, यानी ज़्यादा रिपीटिंग यूनिट के बने होते हैं, जबकि जो माइक्रो मालिक्यूल हैं वो उन छोटे मालिक्यूल के बने होते हैं मोनोमर्स के, यानी एक के ही बने होते हैं। मोनो का मतलब होता है एक। जब इनकी इंटर कंजर्वेशन होती है, इंटर कन्वर्जेंस होती है ऑफ दीज मालिक्यूल्स आर कैरिड आउट बाय कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस, तो ये सारा कुछ जो है ना वो हाइड्रोलाइसिस और कंडेंसेशन की मदद से होती है। इनकी जो इंटर कंजर्वेशन जो है कन्वर्जेशन होती है। अब जो है ना कन्वर्जन अगर हम देखेंगे तो कंडेंसेशन में क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल जो होते हैं मोनोमर्स, वो एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं। तो एक का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यानी OH ग्रुप, और दूसरे का मोनोमर है जो उसका हाइड्रोजन ग्रुप जो है ना रिमूव करके एक वाटर बना देते हैं। एंड एज अ रिजल्ट ए बॉन्ड इज सिंथेसाइज्ड बिटवीन द मोनोमर्स, तो इसकी मदद से उनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है। यानी ये जैसे देखें एक का हाइड्रोजन है और दूसरे का OH है, तो इनके दरमियान ये एक OH निकला है, तो ये एक डाइमर बन गया है। ठीक है, इसको डाइमर कहते हैं। तो यही वो कह रहा है कंडेंसेशन में कि दो मॉलिक्यूल दो मोनोमर्स आपस में जब जॉइन करते हैं तो एक का हाइड्रॉक्सिल ग्रुप और एक का हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन दोनों रिमूव हो जाते हैं, वो दोनों जो है ना एक वाटर बना देते हैं, और इस तरह इनके दरमियान जो है ना ये सिंथेसाइज हो जाता है एक बॉन्ड। तो दिस द प्रोडक्ट ऑफ सच रिएक्शन इज कॉल्ड अ डाइमर, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है उसको डाइमर कहते हैं। ये है डाइमर लिखा हुआ। इफ द सेम रिएक्शन, अगर ही इस तरह का रिएक्शन जो है वो बार बार रिपीट हो, यानी बार बार इस तरह डाइमर बनेंगे, तो वो डाइमर एंड पे मिल के तो रिजल्टिंग जो मॉलिक्यूल होगा वो एक पॉलीमर बन जाएगा, यानी ज़्यादा उसमें मर्ज आ जाएंगे, पॉली वो ज़्यादा बन जाएंगे जब वो बार बार एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। तो कंडेंसेशन को डिहाइड्रेशन सेंसेस भी कहते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन, क्योंकि इसमें वाटर जो है वो रिमूव होता है। हाइड्रेशन वाटर को रिप्रेजेंट करता है, और डी मतलब नेगेटिव सेंस में कि वाटर वहाँ से रिमूव हो रहा है। तो डिहाइड्रेशन सेंसेस भी इसको कहते हैं क्योंकि वाटर इसमें से रिमूव होता है। डिहाइड्रेशन एंड बॉन्ड इज मेड, और फिर बॉन्ड इसमें साथ सी बॉन्ड बन जाता है जिसकी वजह से वो डाइमर बन जाता है। कंडेंसेशन जो है वो अनलेस नहीं हो पाती जब तक प्रॉपर एंजाइम वगैरह प्रेजेंट ना हो, एंड मोनोमर्स आर इन एक्टिवेटेड एनर्जी रिच फॉर्म, और मोनोमर्स भी जो है ना वो एक्टिवेटेड एनर्जी रिच फॉर्म में ना हो, तब तक जो है वो कंडेंसेशन मुमकिन नहीं है। अब इसी के साथ जो दूसरी टर्म है वो है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में देखें तो ये एक रिवर्स रिएक्शन है कंडेंसेशन का। यानी कंडेंसेशन में क्या हमने पढ़ा कि दो मोनोमर्स आपस में जॉइन करते हैं, जिनमें से एक का OH यानी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप रिमूव होता है और दूसरे का हाइड्रोजन ग्रुप। तो दोनों हाइड्रॉक्सिल और हाइड्रोजन मिलकर एक वाटर बन जाए, और उनके दोनों के दरमियान जो मोनोमर है उनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है, जिसकी वजह से वो एक डाइमर बन जाता है। अब हाइड्रोलाइसिस उसके उल्ट है। हाइड्रो मीन वाटर और लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन होती है जी ऑफ ए पॉलीमर इनटू इट्स मोनोमर। इसमें जो है वो ब्रेक डाउन होती है बाय द एडिशन ऑफ वाटर, और इसमें वाटर की एडिशन होती है। उसमें डिहाइड्रेशन थी, इसमें एडिशन होती है वाटर की। ये पानी ऐड होता है, यानी H2O ऐड होता है, और जो है ना वो जो पॉलीमर है वो ब्रेक डाउन होके एक दो मोनोमर बना देते हैं। जैसे हाइड्रोलाइसिस में उसने कहा है कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो वाटर इज अटैच टू वन मोनोमर एंड हाइड्रोजन इज अटैच विद अनदर मोनोमर, यानी बिल्कुल उसके टोटली उल्टा है। जिस तरह उसमें कंट्रास्ट है ये उसके कि उसमें हाइड्रो एक का OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरे का हाइड्रोजन दोनों अलग होके सेपरेट होके जो है ना वो अलग वाटर बनाते थे। अब इसमें क्या है वही वाटर ऐड होता है, एक के साथ जो है ना OH ऐड हो जाएगा और दूसरे के साथ हाइड्रोजन, तो इस तरह जो है ना वो दोनों अगेन मोनोमर बन जाएंगे। एक्चुअली ऑल डाइजेशन
तमाम जो डाइजेशन रिएक्शंस होते हैं वो एग्जांपल हैं हाइड्रोलाइसिस की, और ये तमाम जो है ना एंजाइम की मदद से कंट्रोल किए जाते हैं। अब एंजाइम के नेम है कार्बोहाइड्रेसिस, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी करते हैं, प्रोटीएजेस जो प्रोटीन वगैरह की, लाइपेजेस जो लिपिड्स की, और न्यूक्लियसेस जो डीएनए और आरएनए वगैरह की करते हैं। तो ये था जो है वो कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस में क्या डिफरेंस है, ठीक है, कैसे होती है, डिहाइड्रेशन क्या होती है और हाइड्रेशन क्या होती है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।